रूट वर्ड एल, एली एंड एल्टर। ठीक है, देखिए अगर ये तीनों वर्ड्स आ रहे हैं किसी ये तीनों रूट वर्ड्स किसी वर्ड्स में आ रहे हैं तो उसका मीनिंग निकलता है अदर्स। ठीक है, अदर या एन अदर, जिसका मतलब होता है दूसरा। ठीक है, दूसरा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप मीनिंग बनाएंगे तो हम देखते हैं इसमें, देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है हमारा एलिस। एलिस क्या होता है, देखिए ए एल आई लगा है, इसका मतलब होता है, आपको हमने बताया रूट वर्ड्स में अदर या अनदर से लेते हैं। ठीक है, अदर जिसका मतलब होता है दू। ठीक है, और ए एस जिसमें लग जाता है ये आपका बना देता है एडजेक्टिव। ठीक है, एडवर्ब बना देता है ये, सॉरी एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब बनाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि देखो एलिस का मतलब हो जाता है कि जो दूसरे नाम से जाना जाए। ठीक है, कि जो दूसरे नाम से जाना जाए, तो इंग्लिश में वर्ड्स हो जाएगा नोन बाई एनी अदर नेम्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, नोन बाई एनी अदर नेम। ठीक है, या हिंदी में आप कह सकते हैं उपनाम। एलिस मीन्स क्या हो जाता है, उपनाम। अब यहाँ पे देखिए फिगर में अक्षय कुमार को दे रखा है, लेकिन अक्षय कुमार तो सब नाम से जानते हैं, लेकिन एक अलग नाम से भी जाना जाता है, अक्की। ठीक है, तो ये अक्की जो नेम हो गया ये अक्षय कुमार का एलिस नेम हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एलिस यानी ए एल आई, ये हो गया आपका रूट वर्ड्स अदर्स यानी जो दूसरे, और ए एस क्या हो एडवर्ब बनाता है। तो इस हिसाब से एलिस मीन्स क्या हो गया, नोन बाई एनी अदर्स नेम, या हिंदी में उपनाम हो गया। फिगर में देखिए अक्षय कुमार नाम है इनका, लेकिन इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, अक्की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अलीबी। ठीक है, ए एल आई आपको पता है इसका मतलब होता है अनदर या अदर, अनदर। ठीक है, यानी दूसरा। ठीक है, दूसरा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, बी आई जो लग रहा है ये आपका हो जाता है नाउन बन जाता है। ठीक है, अब इसका यहाँ पे थोड़ा रिलेट करिएगा। इसमें क्या होता है कि अलीबी मीन्स होता है आपके, मतलब आप दूसरा कोई एक बहाना दे रहे हैं किसी को। अलीबी मीन्स मतलब अगर आप किसी घटना स्थल पर, ठीक है, प्रेजेंट न होने का बहाना देना। ठीक है, अलीबी का मतलब क्या होता है, घटना स्थल पे, घटना स्थल पर अनुपस्थिति, अनुपस्थिति का कारण। ठीक है, तो अलीबी मीन्स क्या होता है कि किसी घटना स्थल पे आप अनुपस्थिति नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है, तो उसका बहाना आप दे रहे हो। जैसे यहाँ फिगर पे देख रहे हैं, ये इनसे क्वायरी कर रहे हैं कि आप वहाँ पे क्यों नहीं प्रेजेंट थे, तो ये एक बहाना दे रहे हैं। तो अलीबी मीन्स क्या होता है कि किसी घटना, कोई भी घटना हो गया वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हो, तो बस आपको वहाँ का बहाना देना है कि मतलब मैं यहाँ पे था, यहाँ पे था। तो इस तरह से क्या होता है, अलीबी मीन्स क्या होता है, किसी घटना स्थल पे अगर आप नहीं हो, वहाँ पे अनुपस्थिति का कारण बताना। अगर इसका सिनोनिम्स देखेंगे आप, ठीक है, सिनोनिम्स आपका ये हो जाएगा जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो गया, जस्टिफिकेशन। किसी को जस्टिफाई आप कर रहे हो कि नहीं नहीं मैं यहाँ पे था, मैं ऐसे था, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड देखिए एलियन। एली मीन्स क्या हो जाता है आपका अदर, जिसका मतलब होता है दूसरा। ठीक है, एंड ई एन से आपका एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो एलियन बेसिकली वर्ड रिफर करते हैं जो दूसरे प्लानेट से आए हो,
इंसान या कुछ भी हो। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो दूसरे प्लानेट का कोई इंसान है। तो एलियंस मीन्स क्या हो गया, देखिए एली मीन्स अदर, और ई एन से आपका एडजेक्टिव बन जाता है, मतलब जो दूसरी जगह से आया हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका हिंदी हो जाएगा अजनबी। अजनबी, या आप कह सकते हैं पराया मनुष्य। पराया मनुष्य। ठीक है, तो एलियंस मीन्स क्या हो गया, पराया मनुष्य या अजनबी, इस तरीके से। अगर आप इसकी सिनोनिम्स देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स आपका फॉरिजन हो जाएगा। फॉरिजन, ठीक है। एग्जोटिक, एग्जोटिक, ये दो आपके इसके सिनोनिम्स मिल जाएंगे। अगर आपके इसके एंटोनिम्स देखेंगे तो देखिए पराया, पराया का अपना होता है, उसी तरीके से एंटोनिम्स अगर देखोगे आप इसके, तो ये हो जाएगा फैमिलियर। फैमिलियर, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका एलिनेट। एलिनेट, देखिए अब क्या होता है कि एलियन मतलब पराया, ठीक है, एलियन या एनोदर, और एलियन आपका हो गया पराया। ठीक है, और ये देखिए एनेट से क्या हो जाता है आपका, तो एनेट बनता है, ये आपका नाउन हो जाता है, वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है आपका वर्ब्स। ठीक है, यानी एलिनेट क्या हो जाता है, फिगर में आप देखिए ये क्या है, इंसान है, इन लोगों को क्या कर दे रहा, पराया कर दे रहा। मतलब एलिनेट करना मतलब किसी को अलग कर देना, पराया कर देना। ठीक है, पराया करना। ठीक है, तो एलिनेट मीन्स क्या हो जाता है, पराया करना। ठीक है, फिगर में आप देख रहे हैं ये इंसान ने ये अपने फैमिली को पराया कर दिया। इसके अगर सिनोनिम्स देखें, अगर हम सिनोनिम्स हो जाएगा हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी एंड स्ट्रेंज। ठीक है, अगर अगर हम यहाँ पे देखें एंटोनिम्स की बात करें, ठीक है, तो एलिनेट का एंटोनिम्स हो जाएगा बी फ्रेंडली, प्राय करना यानी मित्रता करना, हो जाएगा बी फ्रेंडली। बी फ्रेंडली, ठीक है, पेन थोड़ा लेग कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगोरी। ठीक है, एलिगोरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एल आपका हो गया अनदर या अदर। ठीक है, और क्या हो गया, ग्लोरी, देखिए गोरी जो हो गया, ये आपका किसी कथा सो, मतलब ग्लोरी मतलब किसी के बारे में बताना इस तरीके से। ठीक है, किसी कथा को बताना, जो पूर्वज द्वारा बताया गया है उस कथा को बताना। ठीक है, और ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो एलिगोरी मीन्स क्या हो गया, जो दूसरे की कथा को, जो पुराणों में जो कथा बताई गई उस तरीके के जो कथा को बताए। ठीक है, उसे क्या होता है, उसे किस वर्ड से बोलते हैं, एलोगेरी। ठीक है, तो इसका अगर सिनोनिम्स अगर हम देखें, देखिए पहले इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब हो गया नीति कथा। नीति कथा, या तो आप इसे बोल सकते हैं प्रतीक कथा। प्रतीक कथा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है कि मतलब कुछ आदि मानव वगैरह बैठे हैं यहाँ पे, देखिए कुछ यहाँ पे रॉक्स पेंट है। ठीक है, तो जिसमें ये कथा बता रहे, मतलब किसी ये अपना हिस्ट्री बता रहे इन्हें, तो ये यहाँ पे देखा जा रहा है। तो ये क्या हो गया, नीति कथा प्रति कथा। तो एलोगरी मीन्स क्या हो गया, नीति कथा या प्रति कथा। अगर आप सिनोनिम्स इसके देखेंगे, ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गया इसका लीजेंड। लीजेंड,
ओके। दूसरा हो गया अपोलॉग। अपोलॉग। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरकेशन। देखिए अल्टरकेशन क्या होता है। देखिए अल्टर, LLEN अल्टर, इन तीनों का मतलब होता है अदर या अनदर। तो यहाँ पे देखिए अल्टर। ठीक है, अल्टर मीन्स क्या हो गया आपका अदर। ठीक है, और देखिए केशन, अल्टर यानी दूसरा। ठीक है, या दूसरे जो भी हो। और केशन से रिलेटेड होता है, केशन रूट वर्ड्स होता है फाइट करना। क्या होता है, फाइट, यानी लड़ाई करना। ठीक है, यानी क्या होता है जो दूसरे से लड़ाई करे। ठीक है, उस उसे क्या बोलते हैं अल्टरकेशन। तो इसमें क्या हो गया, इसका हिंदी तकरार करना। तकरार करना। ठीक है, दूसरा क्या अगर कह सकते हैं हुज्जत। हुज्जत करना। ठीक है, तो ये हो गया इसका मीनिंग। दूसरा, इसमें अगर हम सिनोनिम्स देखें, इसके सिनोनिम्स देखें तो ये हो गया क्वायरल। क्वायरल मीन्स झगड़ा करना। ठीक है, क्वायरल। उसके बाद हो गया फ्रैकस। FRACAS, फ्रैकस। एक मीन्स क्या हो गया झगड़ा करना। अगर हम एंटोनिम्स देखें, इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो इसके एंटोनिम्स हो गया एकॉर्ड। एकॉर्ड। ठीक है, और क्या हो गया इसका एग्रीमेंट, मतलब किसी चीज़ से सहमत होना। अभी तो आप हुज्जत कर रहे हैं, किसी चीज़ से तकरार कर रहे हो, तो एकॉर्ड मीन्स क्या हो गया, सहमत हो गया, किसी बातों पे समझौता हो गया उस तरीके से। तो क्या हो गया ये एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। ठीक है, और एक वर्ड और लिख लीजिए कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड। ठीक है, कॉनकॉर्ड। ये हो गया आपके एंटोनिम्स अल्टरकेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अल्टरनेट। क्या होता है अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव के देखते हैं। देखिए अल्टर यानी अदर, ये दूसरा। देखिए और आई, जो ये नेटिव जो होता है, ये होता है कि आपके पैतृक निवास से नहीं होता, मतलब आपका होम क्या है। ठीक है, नेटिव प्लेस, यानी आपका पैतृक निवास, इस तरीके से कहते हैं नेटिव प्लेस। तो वो होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो नेटिव है, तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ से नाउन आपका बन जाएगा ये। तो देखिए अल्टरनेटिव मीन्स क्या हो गया वैकल्पिक। क्या हो गया आपका वैकल्पिक। ठीक है, ये हिंदी वर्ड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा। ठीक है, अगर इसका सिनोनिम्स देखें, अगर हम सिनोनिम्स अगर हम देखें तो अल्टरनेटिव यानी सब्स्टिट्यूट हो गया। सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे वर्ड देखिए अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव में डिफरेंस। ठीक है, देखिए अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, किसी एक चीज को आप रिप्लेस कर दीजिए किसी दूसरे चीज से। ठीक है, अल्टरनेटिव मीन्स क्या होता है, अल्टरनेट मीन्स क्या होता है, किसी एक चीज को आप रिप्लेस कर दीजिए दूसरे चीज से। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पुराना फोन है, आप इसे नए फ़ोन से रिप्लेस कर दिए, मतलब इसे अब इस पुराने फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप ये नया फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया अल्टरनेट। ओके, अल्टरनेटिव क्या होता है, अनदर ऑप्शन, या जो दूसरा ऑप्शन आपके पास, मतलब आपके पास चॉइस है, चाहे आप इसे यूज़ करें चाहे इसे यूज़ करें, तो ये अल्टरनेटिव हो जाता है। ठीक है, वैकल्पिक।
तो यहाँ पे देखिए आपके पास दो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चॉइस है, या तो आप इसे यूज करिए या तो इसे यूज करिए, ठीक है। तो ये हो गया अल्टरनेटिव, ठीक है। अल्टरनेट क्या है कि दो में से सिर्फ आपको एक ही लेना है, ठीक है। मतलब एक को ही, यहाँ पे आपको चॉइस दिया जाता है। आप यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपको चॉइस दिया जाता है। बस यही अंतर है अल्टरनेट एंड अल्टरनेटिव में। अल्टरनेट में आपको रिप्लेस करना है, अल्टरनेटिव में आपको चॉइस है, ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करना है। ओके। अल्टूरिस्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अल्टूरिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्टूरिस्ट मीन्स क्या होता है। देखिए अल्ट मीन्स क्या होता है आपका अदर्स, ओके, अदर्स। और रुइस्ट मीन्स क्या हो जाता है, जो किसी दूसरे की मदद करे, ठीक है, दूसरे की मदद कर रहे, दूसरे की मदद, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मदद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टूरिस्ट क्या होता है कि परोपकारी, क्या हो जाता है, जो दूसरे की मदद करे, यानी क्या कहलाता है वो, परोपकारी, ठीक है। अल्टूरिस्ट मीन्स क्या हो गया, परोपकारी, ठीक है। अब इसका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फिगर में देखिए आप, ये यहाँ पे कुछ मनी इसे दे के इसकी मदद कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अल्टूरिस्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ओके, ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा एम से होगा, ठीक है। आई होप अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी कीजिएगा।